कौमी एयरलाइन में इस्लाहात का अमल शुरू। 28 पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। शो कॉज के साथ चार्जशीट भी थमा दी। 9 का जाली डिग्री का एतराफ। लाइसेंस मनसूखी के लिए काबीना की मंजूरी लेना होगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं तमाम मशकूक पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। FIA को क्रिमिनल इंक्वायरी की हिदायत कर दी। 34 पायलट्स ऐसे निकले जिन्होंने एक पेपर भी नहीं दिया। 262 मशकूक पायलट्स में से 141 PIA में हैं। अब किसी को तैयारा उड़ाने की इजाजत नहीं। 4 गोस्ट पायलट्स के खिलाफ भी कार्रवाई। विफाकी वजीर का कहना है गुज़श्ता इतवार का गन साफ कर रहे हैं। सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने से इदारे तबाह हुए। जाली डिग्री वाले पायलट्स के लाइसेंस मनसूखी के साथ सजाएं भी देंगे। PIA को मिसाली इदारा बनाएंगे। 2023 तक बेड़े में 45 जहाज लाएंगे। एक हादसे की तहकीकात में पूरी एविएशन इंडस्ट्री क्रैश कर दी। लीगी रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि दुनिया में इदारिये छप रहे हैं कि पाकिस्तानी पायलट बोगस हैं। खतरा है यूरोप में पाकिस्तानी एयरलाइन पर पाबंदी न लग जाए। इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाचोफ करार दे दिया। कहा अपने चोरों को बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री पर FIR काट दी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने पर लीगी क़यादत बौखला गई है। एहसन इकबाल जानते हैं कि शुगर माफिया की सरगना उनकी क़यादत है। 3 माह में सब बेनकाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह अनकरीब आवाम को सस्ती चीनी मिलेगी। नाम नेहाद आज़ादी मार्च ने मसला कश्मीर के लिए सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर बहुत अच्छी तरह उठा दिया था। दुनिया तवज्जो दे रही थी कि एक साहब नाम नेहाद आज़ादी मार्च ले आए। मोदी नफ्सियाती मरीज करार। कहा RSS भारत में मुसलमानों के साथ वही सलूक कर रही है जैसे हिटलर लोगों पर करता था। BJP मुसलमानों की नस्ल कुशी चाहती है लेकिन 8 लाख भारतीय फौज 80 लाख कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी दबा नहीं सकती। कश्मीरियों को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने फोन डिप्लोमेसी शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और आफ्ताब शेरपाओ से राबता। बजट मुस्तरद करने पर इत्तफाक। बिलावल ने कहा कि आइन पर हमलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। PP चेयरमैन कहते हैं कि वजीर आजम कंफ्यूज्ड हैं और इसी वजह से कोरोना फैला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी इख्तलाफात की तरदीद कर दी। इत्तेहादियों और पार्टी के तमाम अरकान को साथ लेकर चलने का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से पार्लियामेंट में अरकान असम्बली ने मुलाकातें की। हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। फंड्स के जल्द इजरा की यकीन दहानी। फैसलाबाद के लिए तरक्याती पैकेज लाने का फैसला। असद उमर को तैयारी की हिदायत। एक्सपोर्टर्स और पावर लूम्स कंपनीज के मसाइल फौरी हल करने के लिए असद उमर की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर आला सिंध का कराची में लोड शेडिंग पर इजहार मजम्मत। कहते हैं हर चीज़ की तरह बिजली की किल्लत भी है। कराची के शहरियों के साथ ऐसा क्यों है? वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई खामोश क्यों हैं? मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की अजारादारी ख़त्म होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन की तरह बिजली की भी मुतबादिल कंपनियाँ होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि खुद नोटिस लें। करूंगा इमरान खान साहब से, ये के इलेक्ट्रिक के जो मालिक हैं आरिफ नकवी साहब, वो उनके दोस्त हैं। फंडिंग की है उनके इलेक्शन कैंपेन में। आप प्लीज उनसे बात करके कराची वालों के इस बिजली का मसला हल करवाएं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर सबसे बुनियादी सहूलत से महरूम। के इलेक्ट्रिक का कोई हाल नहीं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंचा दिया। बिन कासिम पावर प्लांट के 2 यूनिट बंद। शहर को 800 मेगावाट किल्लत का सामना। करंटीना में मरीज और शहरी जहनी अजियत से दो चार। बल्दिया में मकीनों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। कराची और हैदराबाद को हक दिया जाए। MQM पाकिस्तान का एहतजाजी धरना। पीपल्स पार्टी के अरकान भी मुत्तहिदा को मनाने में नाकाम। कंवर नवीद जमील कहते हैं कि मुतालबात हल न हुए तो एहतजाज का दायरा शहर भर में फैलाया जाएगा। बहुत से मैंगलों को जानता हूँ, अख्तर मैंगल कहीं जाएंगे न कुछ होने जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं कि वजीर आजम मुद्दत पूरी करेंगे। आर्मी चीफ की शेख रशीद से फोन पर गुफ्तगू। 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा। कोरोना से सेहतयाबी पर मुबारकबाद।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और ताउन पर तबादला ख्याल। कोरोना से निपटने के लिए जापान के ताउन की तारीफ। जापानी सफीर ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी में पेट सीटी का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ कहते हैं कि AFIRI अवाम को मयारी तिबी सहूलतें फराहम करेगा। आर्मी मेडिकल कोर कौम की खिदमत करती रहेगी। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद में अदा की जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो। अलामा तालिब जोहरी कोरोना वायरस का शिकार थे। मुफ्ती नईम के अहले खाना में भी कोरोना की तस्दीक हुई। वजीर आला सिंध की अपनी तकरीर के बाद वजाहत, कहते हैं मुनव्वर हसन का इंतकाल कोरोना से नहीं हुआ था, गलती पर माजरत चाहता हूँ। कोरोना का खतरा टला नहीं, एहतियात न की तो हालात खराब हो सकते हैं। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जून के इख्तिताम तक केसेस की तादाद 2.25 लाख हो सकती है। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कोरोना मुतासरीन की तादाद में वाज़ेह कमी। 24 घंटे में सिर्फ 2775 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 59 मरीज लुक़मा अजल बने। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना से बचाव का हिफाजती सामान महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। साबिक हुक्मरानों के मंसूबों का खुमियाजा कौम को भुगतना पड़ा। वजीर आला पंजाब कहते हैं माजी में सरकारी वसाइल को जाती माल समझकर खर्च किया गया। लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात, कहा हमारी हुकूमत ने हर सतह पर बचत और किफायत शुमारी को फरोग दिया। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म 6 जुलाई तक टल गई। एहतसाब अदालत का साबिक सदर पर वीडियो लिंक से फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। सोलर एनर्जी केस में वजीर आला सिंध 6 जुलाई को फिर तलब, सवालों के जवाब साथ लाने की हिदायत। नैब ने जंग और जियो के मालिक मीर शकील के खिलाफ 54 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस दायर कर दिया। नवाज शरीफ, मीर शकील, साबिक DG LDA हुमायूं फैज और बशीर अहमद मुल्जिम नामजद। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल रेफरेंस पर समाअत 29 जून को होगी। नैब के मुताबिक मीर शकील को नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला 54 प्लॉटों पर गैर कानूनी इस्तिस्ना दिया। सियालकोट कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात, ख्वाजा आसिफ की बजट इजलास के सबब पेश होने से माजरत। नैब ने ख्वाजा आसिफ को 3 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। दस्तावेज भी साथ लाने की हिदायत। लीगी रहनुमा पर 137 केनाल अराजी पर कब्जे और बेचने का इल्जाम है। कोरोना के मईशत पर मनफी असरात से निपटने का मिशन, पाकिस्तान को मजीद $50 करोड़ मिल गए। रकम कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस प्रोग्राम के तहत स्टेट बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से दी गई। मौसम ने करवट लेना शुरू कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरखा रुत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी रिमझिम। कराची में आज रात हल्की फुआर की पेशगोई। अमेरिका में कोरोना केसेस में फिर इजाफा। 40,000 नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 25 लाख से बढ़ गई। हलाकतें 1,26,000 के करीब। कई रियासतों में लॉकडाउन में नरमी का फैसला मौखिर। दुनिया में कोरोना से अमवात 5 लाख के करीब। 97 लाख कंफर्म केसेस। लगभग 24 लाख केसेस, 1,90,000 हलाकतें। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर सर उठाने लगी। WHO का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद नए केसेस में इजाफा हुआ। सूरत हाल खराब हो रही है। वैक्सीन बन भी गई तो अगले साल से पहले दस्तयाब नहीं होगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,548 रुपए 84 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 54 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।